सो एज वी प्रॉमिस्ड, हमने आपसे पहले रमजानुल मुबारक के पहले दिन हमने ये वादा किया था कि महंगाई पर हम नजर रखे हुए हैं, महंगाई से मुतालिक आपको अपडेट देंगे। और जो ये कहा जा रहा था कि जी अवाम को रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ किस हद तक अवाम को पहुंच रहा है। आज पहला अशरा मुकम्मल होने जा रहा है, 10 रमजानुल मुबारक मुकम्मल होने जा रहे हैं, लेकिन क्या महंगाई पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? जो कीमतें थी उसमें इजाफा ही हम देख रहे हैं, और जो सरकार ने निर्ख तय किए हुए हैं, जो कीमतें तय किए हुए हैं, उस पर अब भी आपको फल फ्रूट सब्जियां नहीं मिल रहे हैं। कराची की बात करें, पेशावर की मार्केट्स की बात करें, इस्लामाबाद में तो सबसे ज्यादा महंगी चीजें मिल रही हैं। प्राइस कंट्रोल इंतजामिया हमें कहीं पर नजर नहीं आ रही है। तो जरा सूरत हाल जान लेते हैं ग्राउंड पर क्या है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर से हमें शाजिया निसार ज्वाइन कर रही हैं, मुल्तान से मिर्जा अहमद अली हमारे साथ हैं, जबकि कराची से अंजुम वहाब हमारे साथ। एब्सोल्युटली, कराची से जरा आप आगाज करते हैं। अंजुम, अब जैसे कि हम सबको पता है कि पहला अशरा जो है वो आज मुकम्मल हो जाएगा। ये बताइए कि इस पूरे अशरे में जो महंगाई थी वो तो आप रिपोर्ट करते रहे कि कितनी हो चुकी है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला आपको नज़र आया? कोई प्राइस मजिस्ट्रेट, कोई डीसी, कोई बाजारों में घूमता हुआ फाइन करता हुआ लोगों को नजर आया आपको? ये सूरत हाल तो सिर्फ प्रेस रिलीज में जब नज़र आई है कि जिला वसी, जिला साउथ जरा थोड़े फाल रहे हैं या जिला मिलीज फाल रहे हैं, उनकी प्रेस रिलीज रोजाना आती है कि जी इतने लाख रुपए जुर्माना किया, इतने दुकानों को सील किया, इतने दुकानदारों को उन्होंने तंबीह की। लेकिन ग्राउंड पे अगर देखें, आवाम से अगर पूछे तो वो कहते हैं कि जो बड़ी मार्केट है, जैसे सदर की मार्केट है, बंस रोड की मार्केट है, हैदरी मार्केट, बाबर मार्केट, लियाकत मार्केट, जो बड़ी मार्केटें हैं जो मुख्तलिफ जिलों में वाक़ हैं, यहाँ पर उनको कोई प्राइस कंट्रोल वाले नज़र नहीं आए और ना ही कंट्रोल करते हुए नज़र आए। क्योंकि ये पूरे दिन का प्रोसेस है। जब सुबह मार्केट खुलती है तो शाम तक ये प्राइस कंट्रोल वाले अगर मार्केट में रहे तो बेहतर है। वो आते हैं 10-15 मिनट के लिए, अगर चलान करके चले जाते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता। वो बखुशी 15,000, 10,000, 5,000 भर के दोबारा ग्राहकों से वसूल कर लेते हैं। अब महंगाई की सूरत हाल ये रही है कि प्याज जो एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी तो उसमें थोड़ी सी कमी आई कि 200 रुपये तक आ गया है। और जो थोड़ा छोटे प्याज, कम दर्जा 2 में, वो तकरीबन 180 से 170 रुपये तक है। टमाटर 100 रुपये तक आ गए। केलों की कीमत थोड़ी कम हुई है, जो 200 था वो उसमें 20 रुपये कम हुए हैं, जो 150 था वो 120 पर हो गया है। दीगर फ्रूट्स है उन पर कोई कमी नहीं है। सेब वही 200 रुपये है। खरबूजा अगर कुलाची तो दूसरा फल को देखा जाए वो 150 से 200 रुपये है। यही सूरत हाल है कि कोई महंगाई में खास कमी देखने में नज़र नहीं आया, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल होगा मंडी से लेके रिटेल तक, और यहाँ कहीं भी हमें कहीं टीमें फाल नज़र नहीं आती है। तमाम तर जोर जो है वो ठेले वालों के ऊपर और पथारे वालों पर होता है। बड़े दुकानदार हैं, जो बड़ी दुकानें हैं, सब्जी की ले लें, फ्रूट की ले लें, वहाँ कोई नहीं जाता। तमाम जोर जो टूटता है आके असिस्टेंट कमिश्नर या बख्तियार करके, वो ठेले वालों पर टूटता है आगे या पथारे वालों पे। जो बड़े बड़े शोरूम टाइप की जो सब्जी की दुकानें या जो फलों की दुकानें बनी है, जो जिनमें हम डिफेंस ले लें, क्लिफ्टन ले लें, हैदरी, नॉर्थ अहमदाबाद, वहाँ पर कोई अमल दरामद नज़र नहीं आता। या जो सुपर स्टोर हैं वहाँ पर कोई अमल दरामद नज़र नहीं आता। फहरिस्त तक नहीं नज़र आती जो सुपर स्टोर है जिनके ऊपर ज़्यादा कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा मुनाफा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये सूरत हाल नहीं है। कहीं तो पर भी कराची में अंजुम बता रहे हैं सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही कि रिलीफ की बात हमें नज़र आ रही हो। शाजिया की तरफ चलते हैं, पेशावर से हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं। शाजिया, बताइएगा कि ज़ाहिर है जो आटा हो गया, दालें हो गई, आलू हो गए, गोश्त हो गया, ये जूं का तू महंगा है, इजाफा हो रहा है। जो रमज़ान के पहले रमज़ान में जो कीमतें देखी थी, आज 10वें रोज़े पे क्या सूरत हाल पेशावर से आप हमें बताएंगी? जी बिल्कुल, फ़र्क तो आया है, क्योंकि महंगाई कम होने की बजाय ज़्यादा वो हो गई है। और आज पेशावर हाई कोर्ट में गिरान फरोशों के खिलाफ एक रिपोर्ट भी इस ज़िला इंतज़ामिया ने जमा की, जिसमें कहा गया है कि हमने कार्रवाई की है और 1,50,00,000 रुपए हुकूमत के ख़जाने में जमा किए। अब ये नहीं कहा जा सकता कि गरीबों के जेब से वसूल किए हैं या फिर वाकई में कोई जुर्माने लगाए हैं, क्योंकि हम तो मुसलसल मंडी का विज़िट करते हैं, मंडी में देखते हैं। आज भी मैं पूरी मंडी फिरी हूँ कीमतें लेने के लिए बग़ैर कैमरामैन के, तो मुझे कीमतें भी अलग मिली और नरखनामे भी कहीं पर नज़र नहीं आए। तो पता नहीं किसको जुर्माना किया और कौन से पैसे ख़जाने में गए हैं। लेकिन मैं अगर कीमतों की बात करूं तो भिंडी, तोरी, करेला और मशरूम, इनकी कीमतें 600 से लेके 450 से कम नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि 100, 150, 120 रुपये में मिलती थी, लेकिन रमज़ान में अब मशरूम की जो कीमत है वो 600 है, जबकि शिमला मिर्च 450, कद्दू, करेला और इनकी कीमतें 400 रुपये हैं। तो आप खुद
अंदाज़ा कर ले कि महंगाई की जो गरीब आवाम का खुराक है, जो सब्ज़ी खाते वो सब्ज़ी खाने से भी रह गए हैं, बल्कि महरूम हो गए हैं। ऊपर से रोज़ा है, इफ्तारी के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि ज़रूरत की अशिया है, जो हर सूरत घर ले जानी होती है। ये क्योंकि चिकन और गोश्त की हम बात नहीं कर रहे हैं। कराची का खैबर महंगाई ही महंगाई है। अब ज़रा मुल्तान का भी रुख कर लेते हैं और वहाँ भी जान लेते हैं। मिर्ज़ा अहमद अली, कराची और पेशावर से कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल है, मुल्तान वालों को कुछ रिलीफ मिला है कमोडिटीज़ में, या फिर वो भी वैसे ही महंगाई का रोना रो रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पहला अशरा जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो कीमतें रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले थी उससे जो है वो मुसलसल जो है कीमतें बढ़ रही हैं। कुछ सब्ज़ियाँ जिनकी कीमतें कम हुई हैं, जबकि ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, घी की कीमतें बढ़ गई हैं। आपको बताते चलूँ कि आलू जो हैं वो 40 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ 60 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। भिंडी 340 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। प्याज की बात की जाए तो प्याज दो किस्म के इस वक्त मार्केट रेट में है। जो प्याज में कमी देखने में आई है, 40 रुपये कमी के बाद 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर भी 40 रुपये कमी के बाद 100 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। कचनार की बात की जाए तो कचनार की कीमतों में 160 रुपये कमी देखने में आई है और 240 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। शलजम 20 रुपये इजाफे के साथ 50 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। गाजर जो है उसकी कीमत दुगनी हो चुकी है, 30 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 60 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। बैंगन जो है वो 40 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये, कद्दू 40 रुपये इजाफे के बाद 160 रुपये, फूल गोभी 60 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये फ़रोख्त हो रही है। हरी मिर्च की कीमतें हैं, इसमें जो है मुसलसल फ्लक्चुएशन है। आज का जो रेट है वो 100 रुपये कमी के बाद 320 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि लहसुन का रेट जो है वो खासा बढ़ चुका है। 200 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ 600 रुपये फ़ी किलो लहसुन फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह 150 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ अदरक जो है वो भी 600 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। खजूर जो है मार्केट में 480 रुपये फ़ी किलो से लेकर 500 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। खीरा जो है वो 20 रुपये इजाफे के साथ 60 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी की नरखों में भी कमी है। पिछले 10 दिनों में 200 रुपये कमी के बाद जो है 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि कीनू है जो है वो 80 रुपये इजाफे के साथ जो है 180 रुपये और 160 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। खरबूजे की बात की जाए तो 150 रुपये और 180 रुपये फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह गोश्त की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मुर्गी जो है वो 550 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। बड़ा गोश्त जो है उसकी कीमत में 100 रुपये इजाफे के बाद बाज़ जगहों पर 900 रुपये और बाज़ जगहों पर 1000 रुपये बिक रहा है। इसी तरह जो मटन है, छोटा गोश्त है, वो 200 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद 2000 और 2200 फ़रोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही, सिर्फ खबरों की हद तक है। यही मामलात हम हर शहर में देख रहे हैं कि जो इंतजामिया है, अगर आप रमज़ान में मुतहरिक नहीं हो सकते तो फिर आप कब अपना काम करेंगे? सारा साल तो जी हम नज़र नहीं आते, हम सोच रहे थे शायद रमज़ान में दिख जाएं, कहीं दीदार हो जाए। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अली, शाज़िया निसार, अंजुम वहाब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।